हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड। तो आज हम एलियन अर्थ के 8वें एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इस सीजन का फिनाले एपिसोड, जो इसके एंडिंग में कई सवाल छोड़ गया। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है आर्थर की डेड बॉडी से, जो बीच पर पड़ी है और जेनेमॉर्फ वहां दिखाई देता है। जीनो पूरी तरह आजाद घूम रहा है उसी आइलैंड पर और सभी गार्ड्स को मार रहा है। इधर सिल्विया उन बच्चों की कब्र पर आती है फूल चढ़ाने, तो वहां अचानक जेनेमॉर्फ आ जाता है, पर उसी वक्त गार्ड्स आकर उसे बचा लेते हैं। इधर बिल्डिंग में सिचुएशन काफी बुरी है। कैवलर और उसके लोग वहां फंसे हुए हैं, क्योंकि यूटानी ने उनके सैटेलाइट सारे बंद कर दिए हैं और उन्हें दुनिया से काट दिया है। अब वो चाहकर भी मदद नहीं बुला सकते। हम देखते हैं कि कैवलर ने वेंडी और उसके दोस्तों को कैद कर रखा है। साथ ही इधर मोरो और हॉमिट भी अलग जेल में बंद है। कैवलर उस आई क्रिएचर के सामने है और कहता है कि काश मैं तुमसे बात कर पाता। उसे एक जिंदा बॉडी चाहिए जिससे वो बात कर सके। इधर वेंडी और उसके दोस्त बात करते हैं कि कैसे इन लोगों ने हमें मार दिया, हमारा दिमाग किसी रोबोट में डाल दिया और हमसे गुलामी करवाना चाहते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तक हम उनसे डर रहे थे, पर अब उन्हें हमसे डरना होगा। यहाँ वेंडी के पास शायद कोई प्लान है। फिर हम आगे देखते हैं कि वेंडी सारे सिस्टम डाउन कर रही है। उनके सीसीटीवी कैमरों पर वेंडी का काबू है और सारे माइक्रोफोन्स भी हैक कर चुकी हैं। वो सारे गार्ड्स को डरा रही है। इधर मोरो और हॉमिट साथ है। मोरो को होश आता है और वो हॉमिट से बात करता है। हॉमिट कहता है कि तुमने उस शिप पर मुझे शूट किया था। मोरो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। इधर वेंडी हॉमिट को देख रही है कैमरे में। वो उनके दरवाजे का लॉक ओपन कर देती है। हॉमिट मोरो को रुकने कहता है और सही वक्त देखकर मोरो गार्ड को मार के बाहर निकल जाता है। यहाँ मोरो काफी गुस्से में है, पर वो हॉमिट को और उसके दोस्तों को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यूटानी यहाँ आने वाली है अपनी पूरी आर्मी के साथ और इस आइलैंड को जलाकर राख कर देंगी। इधर मोरो कर्श के पास जाता है लैब में और यहाँ हमें दो एंड्रॉइड साइबॉर्ग के बीच काफी जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। वेंडी वो सारी लड़ाई देख रही है कैमरे में, जो उसी के कंट्रोल में है। फिर वहां कैवलर आता है। वेंडी ने ऑलरेडी जेनेमॉर्फ को सिग्नल दे दिया है और वो बिल्डिंग की तरफ आ रहा है। कैवलर उनसे बात करता है, उन्हें चिढ़ाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक मिसाल बनाना चाहता था, पर तुम एक निकम्मे और बेकार चीज बने रह गए, जो अब मेरे पिंजरे में कैद हो। काश मैं अंदर आकर तुमसे खुलकर बात कर पाता। और इतने में दोस्तों वेंडी बस अपने हाथ से एक चुटकी बजाती है और उस जेल का दरवाजा ओपन कर देती है और कहती है कि आओ अंदर आकर खुलकर बात करो। ये देखकर कैवलर काफी बुरी तरह शॉक हो जाता है और काफी इम्प्रेस भी होता है वेंडी से। इसका मतलब वेंडी अगर चाहती तो बड़ी आसानी से बस एक चुटकी बजा के वहां से बाहर निकल सकती थी। कैवलर उन्हें उसके बचपन की कहानी सुनाता है कि कैसे वो सबसे अलग और स्मार्ट था। उसने काफी कम उम्र में अपना $1 मिलियन का एम्पायर खड़ा किया। वो बोलता है कि तुम लोग मेरी कई सालों की मेहनत थे, पर तुम सब कबाड़ा कर रहे हो। इतने में एक गार्ड अलर्ट होकर शूट करने वाला होता है कि निब्स उस पे हमला करती है और काफी बुरी तरह से उसे मार देती है। ये देखकर कैवलर डर जाता है, तो वेंडी कहती है भागो, अपनी जान बचाओ, और कैवलर भाग जाता है। वेंडी सबको अलग अलग काम पर लगाती है। इधर हॉमिट सुप्रीम की जाल में फंस चुका है। एक्चुअली दोस्तों, आपको याद होगा कि कैवलर को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी उसे आई क्रिएचर के लिए, और हॉमिट ही उसका शुरू से टारगेट था। हॉमिट पर वो आंख हमला करती है। इतने में वेंडी वहां आकर उसे रोकती है, पर सुप्रीम वेंडी को एक हाथ से ही दूर फेंक देता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि ये सुप्रीम भी एक्चुअली एक एंड्रॉइड साइबॉर्ग है, जो कैवलर के लिए ही काम कर रहा था। वो वेंडी पर हमला करने ही वाला होता है कि वेंडी एक हाथ से उसे रोक लेती है, पॉज कर लेती है, यानी कि उसे काबू में कर लेती है। जैसे उसने सारे सिस्टम को कंट्रोल किया था। सुप्रीम हिल नहीं पाता है और वो आई क्रिएचर फिर से कहीं गायब हो जाती है। यहाँ हॉमिट वेंडी से माफी मांगता है, जो उसने उस बोट पर निब्स के साथ किया था। वेंडी कहती है कि तुम्हें लोगों को मदद करनी चाहिए, सही गलत को परखना चाहिए। हॉमिट बोलता है कि ये दुनिया उसने नहीं बनाई और यहाँ चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वेंडी कहती है कि क्या तुम जानते हो मुझे वो एलियंस इतने पसंद क्यों है? क्योंकि वो सच्चे होते हैं और इंसानों से बेहतर है। फिर हॉमिट कहता है कि वो सब बस प्रेडेटर्स है
जी हाँ दोस्तों, यहाँ हॉमिट उन्हें प्रेडेटर्स कहकर बुलाता है। यहाँ हमें एक रेफरेंस सुनने को मिलता है जो कि साफ साफ प्रेडेटर्स का हिंट है। और इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि केवलर ने भी प्रेडेटर्स का जिक्र किया था कर्श के सामने। ये यूनिवर्स उसी से कनेक्ट है और आगे इसकी कहानी वही जाने वाली है। हम सारी चीजें डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे किसी और सेपरेट वीडियो में। फिलहाल यहाँ आगे देखते हैं कि जीनो अब बिल्डिंग में एंट्री मार चुका है और साथ ही साथ सारे गार्ड्स को भी मार चुका है। केवलर भागने की तैयारी में है, उसी बीच जीनो उसके सामने आता है पर उसकी बजाय पीछे खड़े गार्ड्स को मार देता है क्योंकि वहां वेंडी और हॉमिट आते हैं और वो उसे केवलर को मारने नहीं देते। फिर हॉमिट केवलर को कैद करता है। यहाँ हम देखते हैं कि केवलर, सिल्विया, मोरो, कर्श और वो सुप्रीम सारे वेंडी के कब्जे में है, कैद है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि सिल्विया क्यों कैद है, तो इसका जवाब खुद वेंडी वहां देती है कि तुमने 6 बच्चों को मार दिया और उसी के अफसोस में तुम रोज हमारी कब्रों पर जाती हो। इन सब में तुम्हारा भी हाथ है। वो केवलर से कहती है कि तुम सबसे स्मार्ट नहीं हो जैसे तुम समझते हो, बल्कि तुम एक बुज़दिल और मतलबी लालची इंसान हो जिसे किसी की नहीं पड़ी। वहां उसके दोस्त आते हैं और हम देखते हैं कि पिंजरे के ऊपर जेनोमॉर्फ घूम रहा है और वो भी एक बेबी जेनोमॉर्फ के साथ। उसके दोस्त कहते हैं कि यूटानी और उसकी आर्मी यहाँ आ रही है। अब क्या? तो वेंडी कहती है कि अब हमारा राज होगा। ये सुनकर केवलर मुस्कुराता है। यहाँ उस बीच पर कैमरा मूव करता है और हम देखते हैं कि वो आई क्रिएचर जो वहां से भागी थी वो आर्थर की डेड बॉडी से जुड़ जाती है और आर्थर उठकर खड़ा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूटानी आइलैंड पर पहुंच चुकी है। उसके जेट वहां आते दिखते हैं। और दोस्तों इस आखिरी क्लिफ हैंगर के साथ ये फिनाले एपिसोड भी खत्म होता है जो काफी सवाल छोड़ गया, जैसे कि अब आगे क्या होगा और क्या यूटानी वेंडी और उसके दोस्तों पर भी अटैक करेगी या वेंडी उससे लड़ेगी, क्योंकि वेंडी के पास अब जेनोमॉर्फ पूरे कंट्रोल में है। दोस्तों इसके प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि इसका सीजन 2 जरूर आएगा और उस पे काम शुरू हो चुका है। यानी ये कहानी यकीनन आगे बढ़ेगी। और प्रेडेटर्स बैडलैंड की जबरदस्त सफलता के बाद उसके डायरेक्टर और प्रे के डायरेक्टर यानी डैन ट्रैक्टनबर्ग ने ये हिंट दिया है कि वो आगे एलियन वर्सेस प्रेडेटर्स पर काम करना शुरू करेंगे, इस यूनिवर्स को आगे पहुंचाएंगे। क्योंकि फिलहाल हॉलीवुड में कई सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये एलियन प्रेडेटर्स यूनिवर्स ही अच्छा सफल होता दिख रहा है, जैसे प्रे, एलियन रूमलॉस, प्रीडेटर किलर ऑफ किलर्स, एलियन अर्थ और इसी साल आई प्रीडेटर बैडलैंड। ये सब काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए और फैंस ने इन्हें पसंद भी किया। मैं भी चाहता हूं कि अब एक जबरदस्त एलियन वर्सेस प्रेडेटर्स मूवी हमें देखने मिले इस यूनिवर्स में, क्योंकि इसको काफी वक्त हो गया। वेंडी जेनोमॉर्फ्स को कंट्रोल कर सकती है पर इसकी टाइमलाइन पर डिपेंड करता है। प्रीडेटर बैडलैंड्स की टाइमलाइन इस यूनिवर्स में सबसे आगे की रखी गई है, जबकि किलर ऑफ किलर्स और रूमलस इसके आसपास जुड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या एलियन अर्थ सीजन 2 पहले आता है या फिर एलियन वर्सेस प्रेडेटर्स की मूवी, और इसकी टाइमलाइन कहाँ फिट बैठती है, क्योंकि सारा खेल टाइमलाइन पर ही डिपेंड करता है। तो ये थे एलियन अर्थ सीजन 1 के सारे एपिसोड्स के एक्सप्लेन्ड वीडियोस, जो मैंने आपको एक एक करके बताया है। आगे हम इस यूनिवर्स में चल रहे सारे अपडेट्स को डिस्कस करेंगे अपने चैनल पर। अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हॉलीवुड कंटेंट्स के लिए हमारे मूवीज वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।